महाराज जनक दुखी है, आंखों में आंसू है। किसी उस पिता के हृदय से पूछो ना, जिसकी बेटी सयानी विवाह के योग्य हो गई हो और विवाह किन्हीं कारणों से न हो पा रहा हो, उस पिता के हृदय से पूछो ना, क्या गुजरती है, क्या बीतती है। आज जनक जी रो रहे हैं, भीतर भीतर मन ही मन सोच रहे हैं। ज्ञानी भी तो है, मन ही मन सोच रहे कि भाई अगर लक्ष्मण जी उठ जाएंगे तो राम जी उठ जाएंगे, और अगर राम जी उठ जाएंगे तो पक्की बात धनुष भी उड़ जाएगा। मन ने कहा, अरे जनक जी, राम जी बड़े भैया हैं, पहले राम जी उठेंगे कि पहले लक्ष्मण जी उठेंगे। जनक जी ने अपने मन को समझाया कि मन, राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं, सही है, लेकिन इन दोनों में एक संबंध और है। क्या संबंध है? राम जी है झंडा और लक्ष्मण जी है डंडा। झंडा कितना भी वंदनीय हो, कितना भी आदरणीय हो, कितना भी अर्चनीय हो, पूजनीय हो, लेकिन तब तक उसकी कोई कीमत नहीं रहती जब तक डंडा न लग जाए। कोई कीमत नहीं, चपेट करके रखे हुए झंडा, गाते रहो झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे झंडा कैसे ऊंचा होगा भाई? भाई झंडा ऊंचा रहेगा तब तो झंडा ऊंचा रहेगा। गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, रघुपति कीर्ति विमल पताका। रघुनाथ जी की कीर्ति क्या है? निष्कलंक पताका है, ध्वजा है, झंडा है। और लक्ष्मण जी का चित्र क्या है? दंड समान भयं जस जाका। लक्ष्मण जी का चरित्र डंडा है। झंडा के साथ डंडा तो होना चाहिए ना। झंडे का अपमान अगर कोई करे तो फिर डंडे का काम शुरू हो जाता है। इसीलिए झंडे के साथ डंडा लगा रहता है। झंडे का अपमान अगर हो जाए महाराज तो फिर डंडे से ही बात करो, वही शोभा है। झंडा है कोमल, डंडा है कठोर। कोमलता और कठोरता ये साथ में होनी चाहिए। निवेदन आपसे करो, अगर एक हाथ में माला है तो समय आने पर दूसरे हाथ में भाला हो जाए तो ही शोभा है। और सनातन की रक्षा तभी होगी। सनातन पर ऐसे कुठारा घात हो रहे ना महाराज, विचित्र दशा है। कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है। दुख तो इस बात का होता है जब कोई अपना बोलता है। एक बात बताओ, लोहे का हथौड़ा जब, लोहे की हथौड़ी जब लोहे पर पड़ती है ना तो बड़ी जोर की आवाज आती है, बहुत जोर की आवाज आती है। और वही लोहे की हथौड़ी जब सोने पे पड़ती है तो बहुत छोटी सी आवाज आती है ना। सोने पर जब लोहे की हथौड़ी पड़ती तो बहुत छोटी सी आवाज आती है, बहुत हल्की सी आवाज आती है। और वही लोहे की हथौड़ी यदि लोहे पर पड़ती तो बड़ी जोर की आवाज आती है। एक बार किसी ने पूछा लोहे से कि भैया ये हथौड़ी लोहे की तो सोने पर भी पड़ती तो बहुत कम आवाज आती है, और तुम पर पड़ती तो बहुत जोर से तुम चिल्लाते हो, ऐसा क्यों? लोहे ने कहा कि भैया सोने पर पड़ती तो वो दूसरी धातु है, और मेरे ऊपर पड़ती है तो मुझे लगता है कि आज मेरा ही मुझको मारने पर तुला है, इसलिए मुझे जोर से कराना होता है, मुझे वेदना होती है, मुझे कष्ट होता है कि मेरा अपना ही मुझे मारने पर तुला है, इसलिए मुझे रोना आता है, इसलिए मैं जोर से चिल्लाता हूं। हमारे अपने ही जब ऐसी बातें करते हैं तो फिर बड़ा बुरा लगता है। लेकिन समाज है, माला के साथ भाला की भी आवश्यकता है और होना चाहिए, तब जाकर के सनातन संस्कृति की सुरक्षा होगी। निवेदन मैं आपसे करूं, जनक जी ने सोचा कि अगर लक्ष्मण रूपी डंडा खड़ा हो जाएगा तो राम रूपी झंडा, राम जी